नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार, विभागाध्यक्ष गणित विभाग कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना। आज पुनः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेज 2023 के संदर्भ में अवगत कराने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेज जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है वो बिहार के छात्रों के लिए होती है, चाहे वो सीबीएसई का हो या केंद्रीय विद्यालय संगठन से हो या सीबीएसई से या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हो या जवाहर नवोदय, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर टैलेंटेड बच्चों के लिए है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है। इस वर्ष की प्रतियोगिता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आयोजित करने वाली है। इसके लिए प्रवेश पत्र जो है 24 जुलाई 2024 से ऑनलाइन जारी कर दिया जा रहा है। आप जितने भी छात्र हैं 24 जुलाई को आप अपना बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट से आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उस प्रवेश पत्र में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको फॉलो अप करनी है। जो इंस्ट्रक्शन के रूप में आपको दिए हुए हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा की सारी निर्देश दिया हुआ है कि उस प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 घंटे की समय सीमा निर्धारित है। ऑफलाइन प्रतियोगिता परीक्षा बिहार के सभी जिलों में आयोजित की जानी है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक निर्धारित किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी गलत करने पर भी आपकी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र में जारी रहेगी। साथ ही साथ आप जब जो परीक्षा केंद्र पर अगर जाएंगे तो चप्पल के साथ में जाएंगे, जूता और मोजा अलाउड नहीं है। साथ साथ जो है आप जो भी छात्र हैं जो क्लास 6 से 12 के छात्र हैं वो सभी छात्र से एक मैं कहना चाहेंगे कि आप प्रवेश पत्र के अलावे किसी प्रकार का सामान लेने जाएंगे, कलम या जो भी आवश्यकताएं जो दी हुई है उसको लेकर के परीक्षा केंद्र पर जाएंगे और 1 घंटे में आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। कुल टोटल 25 प्रश्न होंगे और उस 25 प्रश्न का स्टैंडर्ड आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि ये ओलंपियाड का एग्जामिनेशंस है। इस ओलंपियाड के एग्जामिनेशंस की तैयारी आपको आपकी क्लास से स्टैंडर्ड की तैयारी करनी होगी, तभी आप सफल होंगे। अब समय सीमा कम है, क्योंकि 24 जुलाई से आप प्रवेश पत्र जो है आप डाउनलोड कर लेंगे और साथ साथ जो है आप परीक्षा केंद्र पर अपना पहचान पत्र भी लेकर के आए। जो डायरेक्शन आपके उसमें दिए हुए हैं, जो विधिवत रूप से जो प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है, अपना नाम या रोल नंबर, पंजीकरण, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें ओएमआर सीट दिया जाएगा। उस ओएमआर सीट में आपको सारी इंफॉर्मेशन को भरनी है और साथ साथ 25 क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं वो ओएमआर सीट में आपको गोला करनी है। जो सही आंसर होंगे, एक ही 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प में एक विकल्प को आपको सही करना होगा। इस वर्ष की जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है क्लास 6 से 12 में 77,637 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है और उन सभी छात्रों के लिए पूरे बिहार के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र मुख्यालय में विशेष करके निर्धारित की गई है। अपने परीक्षा केंद्र पर सब छात्र जाएंगे। 4 अगस्त को 2024 को बिहार के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिता परीक्षा जो 4 अगस्त को आयोजित 2 पाली में आयोजित की जा रही है। प्रथम पाली 10:30 बजे से 11:30 बजे, यानी 1 घंटे का प्रथम पाली। द्वितीय पाली में 1 घंटे का ब्रेक है और 12:30 से 1:30 तक आपको दूसरी पाली में। प्रथम पाली में जो छात्र सम्मिलित होंगे वो क्लास 6, 7 और 8 के छात्र सम्मिलित होंगे और द्वितीय पाली में जो छात्र सम्मिलित होंगे वो 9, 10 और 11th एंड 12th के लिए है। हर एक क्लास के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र भी होंगे आपको।
प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपको दिए जाएंगे। आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप जरूर करेंगे बेहतर ढंग से, ताकि किसी प्रकार का मिस्टेक्स नहीं हो। जिन छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण में जो किए हैं, अगर उनका रजिस्ट्रेशन भूल गया है तो आप जो है अपने मोबाइल नंबर, ईमेल से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप अपना एडमिट कार्ड अभित है। अगर किन्हीं का भूला है तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डालेंगे तो आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। अब हम बता रहे हैं कि जो 77,637 छात्रों ने फॉर्म एप्लीकेशंस दिए हैं, उसमें प्रत्येक क्लास के लिए जो हमने बताया है कि क्लास 6 से जो है, आपको मैं बताता हूं, क्लास 6 से 12,622 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण, क्लास 7 से 13,668, क्लास 8 से 17,144 छात्र, क्लास 9 से 19,344 छात्र, क्लास 10 से 7,880 छात्र, क्लास 11 से 3,976 छात्र, क्लास 12 से 3,303 छात्रों ने पंजीकरण किया है। इन सारे जो भी पंजीकरण किए हैं उनका परीक्षा केंद्र जिला में निर्धारित कर दिया गया है। आप प्रवेश पत्र में सारी चीज अंकित रहेंगे। अब इसके एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि जो सबसे अधिक आवेदन आए हैं वो समस्तीपुर जिला से क्लास 6 से 12 में 12,400 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। पटना जिला से 6,639 छात्रों ने, वेस्ट चंपारण तीसरे स्थान 3,492, भोजपुर से 3,258 छात्रों ने, पूर्णिया से 3,050 छात्रों ने, गया से 2,874 छात्रों ने, बक्सर से 2,736 छात्रों ने, ईस्ट चंपारण से 2,185 छात्र, बेगूसराय से 2,179 छात्र, वैशाली से 2,088 छात्र, मधुबनी से 2,083 छात्र, मुजफ्फरपुर से 2,038 छात्र और दरभंगा से 2,037 छात्र। और सबसे कम 3 जिलों में जो हैं वो लखीसराय से 834 छात्र, अरवल से 818 छात्र और शिवहर में सबसे कम छात्र ने ऑनलाइन पंजीकरण 394 छात्र ही केवल पंजी क्लास 6 से 12 के। इसके बाद मैं बताना चाहूँ तो बिहार स्कूल यानी बिहार गवर्नमेंट के बीएससीबी में जो छात्र बिहार गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं वो 46,354 छात्रों ने पंजीकरण किया है। सीबीएसई में 29,626, आईसीएसई बोर्ड के जो है 378 छात्र और अदर 1,291 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। इसमें मेल जो है 48,098 छात्र और फीमेल जो है 29,528 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। तो एक बहुतायत मामलों में और सरकारी स्कूल के सबसे अधिक छात्र इसमें ऑनलाइन पंजीकरण किए, उसके बाद सीबीएसई के, तो सभी छात्रों के लिए एक सुनहरा। अब एक चीज और बताना चाहिए, इसका पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न जो होंगे के बारे में हमने बता दिया कि जो परीक्षा पैटर्न बहुविकल्पीय प्रश्न 25 प्रश्न होंगे। आप मेहनत करेंगे और समय अप टू मार्क से ही बनाने का प्रयास करेंगे तभी बन पाएगा। प्रैक्टिस करें और तो निश्चित रूप से बने। अब हम जो जितने छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है, अब कितने छात्रों को चयन किया जाए इसके संदर्भ में भी आपको बताना चाहेंगे। अब देखिए क्लास 6 से 12 में आप सोच लें कि इतने मामले में 77,437 छात्रों में से सेलेक्ट मात्र 1,253 छात्रों का होगा। तो कंपटीशन काफी हाई है। आप सभी छात्रों से को सीरियसली रूप से बनाना होगा, चूंकि बहुत कम छात्रों का ही चयन किया जा रहा है। 1,253 छात्र क्लास, जिसमें स्टेट लेवल का जो 21 छात्रों का चयन हो जाएगा। क्लास हर एक क्लास से 3 छात्रों को चयन किया जाएगा, यानी 7 × 3 21 छात्रों के लिए स्टेट रैंकिंग बनेगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रैंकिंग बनाई जाएगी और उस डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग के लिए जो सीमा निर्धारित की गई है, उसमें जो 10 प्रखंड तक के जिले हैं वहां से हर एक क्लास से 3 बच्चे का चयन होगा, यानी टोटल क्लासेस से 7 × 3 21 छात्र। जो 11 से 20 प्रखंड के जिले हैं वहां से हर एक क्लास से 5 बच्चे, यानी 7 × 5 35 लड़के का। और जो 20 प्रखंड यानी 21 से 27 प्रखंड के जिले हैं, करीब 4 जिले हैं, वहां से हर एक क्लास से 7 लड़के का चयन हो जाएगा, यानी 7 × 7 49 छात्रों। चूंकि इसकी प्रतिनिधित्व चूंकि बड़े जिले हैं, वहां स्कूलों की संख्या अधिक है, छात्रों की नामांकन, तो
तो उसको प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का एक प्रोपोर्शनेट रूप से, क्योंकि छोटे जिला शिवहर है, शेखपुरा है, 5 प्रखंड के हैं, और पटना जिला अगर मोतिहारी लें तो बड़े जिले हैं, तो उन लोग से प्रतिनिधित्व बढ़ाने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। जहां मोतिहारी 27 प्रखंड के जिले हैं तो बहुत स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, इसका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की प्रयास किया गया है। अब जो है कि जो और हम बताना चाहेंगे कि आप जितने भी छात्र हैं, अब समय सीमा बहुत कम बच चुकी है। आप जो है 4 अगस्त को आपको प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर आप निश्चित रूप से 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, मिनिमम 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचें, ताकि आप सहूलियत रूप से अपने परीक्षा केंद्र पर जाएं। अपने रोल नंबर को देखते हुए आप अपना सीट देखें कि किस जगह पर आपका सीट निर्धारित है। परीक्षा केंद्र आपके प्रवेश पत्र पर निर्धारित किए गए हैं। तो कल आप जितने भी छात्र से अपेक्षा रहेगी कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट खोलेंगे तो आपको डिटेल जो है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर क्लास टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस आपको उस लिंक पर आएगा। लिंक को क्लिक करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा और डाउनलोड करेंगे। अगर विशेष परिस्थिति हो तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस हेल्पलाइन से आप उसको चिन्हित कर सकते हैं कि अगर एडमिट कार्ड नहीं मिलती है तो किस प्रकार से हम एडमिट कार्ड, लेकिन प्राय सभी लड़कों का डाउनलोड हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इस समय को ध्यान रखते हुए आप जितने भी छात्र हैं पेन पेपर का सहारा लें और कठिन से कठिन प्रश्नों का बनाने का, क्योंकि आप स्टैंडर्ड से जब तक नहीं बनाएंगे आपका प्रतियोगिता परीक्षा बहुत हाई लेवल की होने वाली है। और एक और सूचना देना चाहेंगे कि हम लोग नेक्स्ट इसी साल की जो नेक्स्ट वैकेंसी टैलेंट सर्च की मैथमेटिकल साइंसेस के निकलेगी, वो पूरे नेशनल लेवल पर विचार विमर्श चल रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतियोगिता पर, जो कई ऐसे छात्र हैं जिनको इसे रिमूव किया गया, करीब 83,789 छात्रों में 5,000 ऐसे छात्र थे जो आउट ऑफ स्टेट थे, बिहार से बाहर थे, कुछ ने दोबारा रिपीटेशंस भी हैं, तो उन छात्रों को वंचित, तो दूसरे प्रदेशों के डिमांड के आधार पर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाने पर विचार विमर्श किया जा रहा था। तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे कि नेशनल लेवल पर हम लोग इसकी प्रतियोगिता परीक्षा को, इसके बाद इस जो सिलेक्शन के बाद जो छात्र होंगे उनको पुरस्कृत करने की भी योजना बनाई जा रही है कि उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, नगद पुरस्कार हो, सर्टिफिकेट है, मेडल है, ये सारे बच्चों को दिए जाने की भी प्रोविजन बनाई जा रही है। और साथ ही साथ जो है जो चयनित बच्चे होंगे उनको ट्रेनिंग कैंप भी किया जाएगा, ट्रेनिंग भी आयोजित किया जाएगा। 1253 छात्रों के लिए ट्रेनिंग की भी सुविधा दी जाएगी। तो इसके लिए ट्रेनिंग के लिए हम लोग शिक्षा विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग और फेलिसिटेशंस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग, इसकी फाइनल प्रारूप अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इस पर हम आपको अपडेट देंगे कि किस प्रकार के 4 अगस्त के एग्जामिनेशन के बाद आपकी फेलिसिटेशंस की जाएगी। जो भी छात्र टॉप लेवल के होंगे उसके बाद उनको प्रशिक्षण देने की भी योजना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अगर चयनित होते हैं तो पूरे हम लोग एक कंटिन्यूअस भी असेसमेंट करने पर विचार भी आता है कि आप अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचे, IIT करें या देश के प्रतिष्ठित अच्छे अच्छे मुकाम पर इंजीनियरिंग करें या उसकी तैयारी करने का प्रयास करें। तो समय सीमा कम है, आप पेन एंड पेपर का सहारा लें और प्रैक्टिस प्रत्येक दिन करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस जारी होनी चाहिए आप में कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करें। समय सीमा कम रहती है प्रतियोगिता परीक्षा, उस समय सीमा में आप निश्चित रूप से सही प्रश्नों का हल करने का प्रयास करें। तो दूसरी चीज एक और बताना चाह रहे हैं कि आप एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि जो पिछले वर्ष की प्रश्न पत्र हैं वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर डाला हुआ। ये इसमें श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च टेस्टिंग मैथमेटिकल साइंसेस की 25 प्रश्न पूछे जाए और टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए 25 है। तो आप रामानुजम टैलेंट या टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उस पर अपलोड किए हुए हैं, आप उसको निश्चित रूप से देखें और प्रश्न को बनाने का प्रयास करें कि हम 1 घंटे में कितना प्रश्न बना सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इसको करने के बाद जो है आप सरसरी निगाह से आप जो है वेबसाइट से
जो है वो सिलेबस को भी देखें। अप टू मार्क जो सिलेबस है उसी सिलेबस से बेस पर प्रश्न पत्र रहेंगे। तो आप प्राय सब चैप्टर से भी आपका प्रश्न पत्र पूछा गया है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है, धन्यवाद है कि आप इसकी तैयारी करें, छात्र जो भी हैं, और समय सीमा कम है। और पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि आप उन छात्रों को पीछे सहयोग भी दें पढ़ने में, पढ़ाने में, ताकि अच्छे बच्चे कर पाए। तो आप इस चैनल को, जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का भी प्रयास करें, ताकि हम भविष्य में भी आपको अच्छी क्वालिटी भी। दूसरी चीज़, मॉडल सेट भी जो है बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट पर है, या बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के यूट्यूब लिंक खोलेंगे तो वहाँ कई मॉडल सेट्स आपको दिए हुए हैं। आप उस मॉडल सेट से भी आप देख सकते हैं किस प्रकार के हम प्रश्न पत्र को हल करें। तो थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में। और कल से आप डाउनलोड एडमिट कार्ड करना शुरू कर दें, यानी 24 तारीख जुलाई 2024 से, और 4 अगस्त की परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने कमर कस लें और सभी छात्र मेहनत करके एक अच्छी मुकाम पर है। और हिडन टैलेंट जो बिहार के बच्चों को है, उन बच्चों को हमने तराशने का प्रयास किया है कि उनके फोबिया ऑफ मैथमेटिक्स किस प्रकार से दूर किया जाता है, और इंस्ट्रक्शनल स्कूल फॉर मैथमेटिकल साइंसेज के अंतर्गत उनसे प्रशिक्षण करने की योजना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी छात्र हैं बिहार के, उसको थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी को किस प्रकार बढ़ाया जाए, उसके प्रयास हम लोग करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।